जयदीप की खास बात यह है कि जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है वो उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद एक अलग कुछ जरूर निकालते हैं हर सीन में। आप सैफ अली खान और जयदीप दोनों से एक एक चीज चुराना चाहो। जी, सैफ से तो मैं आई थिंक उनकी रॉयल्टी चुरा लूंगी। पटौदी खानदान। एंड अगर जयदीप से मुझे कुछ चुराना हो तो मैं उनके एक्टिंग स्किल्स चुरा लूंगी। तो सोचो वैसी रॉयल्टी और वैसे एक्टिंग स्किल्स। What a great combo. अगर हम पंजाब की कोई ऐसी लड़की दिखा रहे हैं जो 1920s की है तो वो बस सुंदर दिख रही है, भाग रही है, खेतों में भाग रही है, लेकिन हमने कभी रियल women, रियल लड़कियां नहीं दिखाई हैं। My first reason to say yes was because of all the people working on it. जिन लोगों के साथ काम करें वो आपके लिए एक सबसे बड़ी अर्निंग होती है। मैंने हमेशा गर्ल नेक्स्ट डोर, प्लेन जेन इस तरह के किरदार निभाए हैं। बट निकिता, आपने अभी एक चीज बोली कि मेरे प्रोफेशन के बीच में आ जाता है कभी कभी फिटनेस। सो इज इट नेसेसरी टू लुक वेरी हॉट, सिजलिंग? You know, there's nothing as a perfect camera body. You can be too skinny for the camera, you can be too heavy for the camera. There is nothing that's perfect. You know that monologue जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरा ऑडिशन भी था। एंड मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आए थे कि आपने ना तो बैकग्राउंड स्टोरी भेजी है, ना बताया है कि ये क्या है, बस एक शो है, राम माधवानी बना रहे हैं, ये 2 ऑडिशन के सीन है, आप इसको रिकॉर्ड करके भेज ठीक है, यू डिडंट हैव द स्क्रिप्ट। एंड जिस दिन हमने ये सीन शूट किया सबने बोला वेरी वेल शॉट, इट वाज ग्रेट, एंड मतलब आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि चलो ये सीन हो गया, इट वाज सो इम्पोर्टेंट। कट टू 3 दिन बाद मुझे पता चला कि वो जो सीन था उस दिन की जो भी फुटेज थी उसकी जो उसका जो टेप है वो करप्ट हो चुका है। एंड जब हमने उसको रीशूट किया तब एक बहुत ही अलग अंदाज से हमने रीशूट किया था जहाँ पे सर ने बहुत सारे वेरिएशन करवाए मुझसे कि अगर आपको अप्रिसिएशन मिलेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसी के लिए हम काम करते हैं। अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा आपको दुख भी होगा, और आपको सडनली एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा हो सो यू स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा कुछ तो सही किया है हमने फाइनली। आई थिंक दैट्स द फीलिंग दैट आई एम हैविंग अभी। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है निकिता दत्ता। कैसे हो सबसे पहले आप? बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। दिल्ली का मौसम कैसा लगा पहले? आई थिंक मेरे वेलकम में जो दिल्ली के मौसम ने टर्न मारा है ना, रुख बदल लिया। मतलब इतना प्लेजेंट है। आज सुबह 7 बजे की बात है जब मैं अपने बालकनी में एक्सरसाइज कर रही थी और एक बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मुझे पहले लगा कहीं अंदर का एसी है, देन आई रियलाइज कि नहीं ये बाहर की हवा है। इट्स सो गुड। मेरा मन नहीं कर रहा अभी वापस मुंबई जाने का। हम लोग 3-4 दिन से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, इतनी कड़क धूप थी और एकदम आपके आते ही मैं देख रही हूँ यार मौसम बदल गया। आई शुड कम मोर ना, थोड़ा ज्यादा दिल्ली आना चाहिए, मौसम अच्छा रहेगा। हाँ, देखो पहले तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगी। आई लव्ड हाउ यू अपीयर ऑन स्क्रीन। मतलब जो ऑन स्क्रीन अपीयरेंस है दैट इज टू गुड। सो अभी ज्वेलथी 5 सबसे ज्यादा सराहा गया है आपके कैरेक्टर को। हाउ डज इट फील? इतना सारा एप्रिसिएशन मिल रहा है, इतने अच्छे रिव्यूज हर जगह से मिल रहे हैं। ये तो एक आई थिंक एक्टर की ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपको अप्रिसिएशन मिलेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसी के लिए हम काम करते हैं। अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा आपको दुख भी होगा। सो अगर मुझे इस चीज़ पर अप्रिसिएशन मिल रहा है आई एम ऑफ कोर्स फीलिंग रियली गुड अबाउट इट, बिकॉज ऑल्सो आई फील समवेयर आपने इतने साल जब काम किया है एंड आपको सडनली एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा हो सो यू स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा कुछ तो सही किया है हमने फाइनली। आई थिंक दैट्स द फीलिंग दैट आई एम हैविंग अभी। ठीक है। और वेकिंग ऑफ अ नेशन में भी मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा जो कैरेक्टर वो आप ही का था। जी, और तब भी काफी चीजें ऐसी हुई जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यार ये इस टाइप के कैरेक्टर में इस हिसाब से चीजें होने वाली हैं। सो हाउ वाज इट? जी, इनफैक्ट वो जो कैरेक्टर है आई एम सो ग्लैड आपने वो शो देखा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो शो ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो वो कैरेक्टर मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत बहुत अलग हट के एक तो मैंने उसमें कुछ करने की कोशिश की है, जिस तरह से मैं दिखी हूँ, जिस तरह की परफॉर्मेंस भी वहाँ पर हमने चाही है सबको दिखाने के लिए। दूसरी चीज़ कि जैसा आप कह रहे हैं कि वो कैरेक्टर आपको उम्मीद नहीं थी कि वो जिस तरह के टर्न लेगा। हम हमेशा से इतने यूज्ड टू है कि जो अगर हम पंजाब की कोई ऐसी लड़की दिखा रहे हैं जो 1920s की है तो वो बस सुंदर दिख रही है, भाग रही है, खेतों में भाग रही है,
थोड़ा बहुत अगर क्रांतिकारी की बातें कर रहे हैं तो वो है वहाँ पर, लेकिन हमने कभी रियल विमेन, रियल लड़कियाँ नहीं दिखाई हैं। आई गेस यही कोशिश हम कर रहे थे मेरे ज़रिए, एंड हमने कभी लड़कियों को पावरफुल नहीं दिखाया कि आप हमेशा देखेंगे कि वो लड़की चाहे ये Glamorize कर किया रही है, या फिर आप उसको खाना बनाते देखेंगे, घर चलाते हुए देखेंगे, या फिर आप उनको मम्मी और दादियों के रूप में देखेंगे। तो ये भी एक चीज़ थी जहाँ पर हमने एक वर्किंग लड़की दिखाई है उस ज़माने में, जो अपना घर भी चलाती है, एक प्रेस भी चलाती है, और दूसरी बात एक डिसीजन भी लेती है, कमांड करती है, और उसके आसपास के जो लोग दिखाए हैं वो ऐसे नहीं दिखाए जो उसको नीचे खींचते हैं, वो ऐसे दिखाए जो उसको और सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आई एम श्योर उस ज़माने में भी, चाहे हो सकता है ऑफकोर्स बहुत कम हो, लेकिन ऐसे लोग रहे होंगे जो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। तभी आज तक अगर हम देखें तो हम सडनली ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच गए जहां आप और मैं बैठकर यहाँ इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। बहुत सालों से ऐसा होता होगा, अब जाके उसको पुश मिल रहा है। सो यस, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू शो। ठीक है निकिता, अगर मैं नॉर्मली इन जनरल सिनेमा की बात करूं, पहले क्या होता था कि मेल सेंट्रिक मूवीज बनती थी। अब शिफ्ट देख रहे हैं हम और ज़्यादा उस चीज़ में ना एक इम्प्रूवमेंट मैं बोलूँगी हम देख रहे हैं। अब लोग जितना एक्टर जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं उतना ही एक्ट्रेस जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि बहुत ही एक डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। सो हाउ डू यू सी द शिफ्ट? आई थिंक द शिफ्ट, एज आई सेड, कि इट्स बहुत सालों की कोशिश। दूसरी चीज़ कि अभी जिस तरह का हम कंटेंट देख रहे हैं, हर कैरेक्टर की अपनी कहानी होती है। तो उसमें जो पहले एक ज़माने में आप एक्ट्रेस लेते थे सिर्फ शो के लिए, वो अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अपने कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी एक स्टोरी दे रहे हैं, तो योर एक्ट्रेस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप रेगुलर ज़िंदगी भी देखें तो क्या, अगर आप 10-20 साल, 10 भी नहीं, चलो 20 साल बोलती हूँ मैं, 20 साल पहले जाएं तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक फीमेल एक्टर ऐसे बैठ के एंकर एक फीमेल एक्टर का ऐसे इंटरव्यू ले रही होगी? नहीं। दिस इज़ अ शिफ्ट दैट यू सीन। तो वही अब कहानियों में भी हो गया है। देर आर लेडीज, देर आर वुमेन, देर आर गर्ल्स जिनकी कहानियाँ हैं विच यू वॉन्ट टू टेल द पीपल, टेल दी ऑडियंस। तो आई गेस वही शिफ्ट आप सिनेमा में भी देखते हैं, जब अब उनकी बैक स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो गई है, उनके किरदार स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो आप उनको अभी हल्के में नहीं ले सकते हैं। जी, अभी अभी रिसेंटली ज्वेल थीफ आई है, तो थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। व्हाट मेड यू से येस टू दैट प्रोजेक्ट? आई थिंक अगर मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ कहूँ, आई डोंट वांट टू शुगर कोट दिस आंसर, माय फर्स्ट रीजन टू से येस वाज बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग ऑन इट। एज एन एक्टर जब मैंने शुरुआत की थी ना, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि आप जिन लोगों के साथ काम करें वो आपके लिए एक सबसे बड़ी अर्निंग होती है। लाइक दैट इज़ योर रियल अर्निंग। आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस घर लेके जा रहे हैं। सो वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहा है इन टर्म्स ऑफ सेइंग येस टू फिल्म्स एंड शोज़ जो मैं आज तक करती आई हूँ। कि अगर मैं वेकिंग ऑफ अ नेशन की भी बात करूँ, हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो मेकर है शो के, राम माधवानी, वो बहुत ही बड़े हैं अपने आप में। उन्होंने जो काम किया है इससे पहले, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिज वर्क। तो अपार्ट फ्रॉम द शो, द स्क्रिप्ट मेरे लिए वो बहुत बड़ा रीज़न था टू ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द शो। सिमिलरली विद जूल थीफ, अगर सिद्धार्थ आनंद की बात कहूँ तो पिछली अगर जो हिट्स के नाम अगर हम लेते हैं तो उसमें से 2 उन्हीं की पिक्चरें हैं जो लॉकडाउन के बाद, अगर जो हम हिट फिल्मों का नाम लेते हैं, दोनों थिएट्रिकल। दूसरी अगर मैं सैफ अली खान की बात करूँ, he is known to be one of those actors who's more than just looks, who's more than just a typical character. He does something different अपनी हर फिल्म में, अपने हर शो में वो करते हैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। एंड अगर मैं जयदीप अलावत की बात करूँ तो आई गेस वो जो OTT ब्रेकआउट होता है, ब्रेक थ्रू होता है, he is one of those actors. So for me all of this was just a no brainer कि अगर आपके पास एक ऐसी स्क्रिप्ट आ रही है जहाँ पर ये एक ensemble कास्ट है और उसमें आपको एक ऐसा किरदार निभाने को मिल रहा है जहाँ पे बहुत चीज़ें आपके आसपास हैं, आई डोंट थिंक इससे बड़ी कोई चीज़ आ सकती है जिसको आप सोचें और बोले कि नहीं मुझे शायद ही करना। नो, इट्स अ डेफिनेट यस। ठीक है, ज्वेल थीफ में हमने देखा बोल्ड, एलिगेंस, हर चीज़ का ना मिक्स है आपका जो कैरेक्टर है। तो उस चीज़ को कैरी आउट करना, वाज इट अ रोलर कोस्टर राइड और वाज इट इजी गोइंग? I think that was definitely not a roller coaster ride. I mean, you have a lot of support in terms of जिस तरह आपका किरदार लिखा जाता है तो थोड़ा हेल्प ज़रूर मिल जाती है।
लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक जो एक्साइटमेंट था मेरे दिल में और दिमाग में वो इस चीज़ को लेकर था कि ऑडियंस ने मुझे आज तक कभी ऐसे ये सब करते हुए नहीं देखा है। मैंने हमेशा गर्ल नेक्स्ट डोर, प्लेन जेन इस तरह के किरदार निभाए हैं। अगर शो की भी बात करूँ तो उसमें समवेयर उसी जोन में है, बस ये एक अलग चीज़ है कि मैंने बिल्कुल अपनी एक रॉ बेयर लुक रखी है शो में। तो फॉर मी टू लुक दिस ग्लैमराइज एंड टू बिहेव लाइक एन एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म, दैट वाज अ फर्स्ट फॉर मी एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत एंजॉय किया इस प्रोसेस को। ठीक है, जयदीप और आपकी जो केमिस्ट्री है ना, इट वॉज सच अ बैंगर। मतलब हर कोई देख के हैरान था। प्लस जिस टाइम पर जयदीप के मूव्स देखे ना, वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे। किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एक ऐसा बंदा जिसने इतना ज़्यादा क्राइम वाला एक रोल जस्ट किया है, वो इस टाइप का रोमांस और ये डांस मूव्स करते हुए दिखेंगे। सो हाउ इज जयदीप ऑफ स्क्रीन? जी, ऑफ स्क्रीन तो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत सिंपल है, बहुत देसी इंसान है और वही उनकी खास बात है। क्योंकि उनमें बिल्कुल मैंने जो चीज़ नोटिस की है, प्रिटेंस नहीं है कि अच्छा मुझे ये नहीं आता तो मैं प्रिटेंड करूँ कि नहीं मैं शायद थोड़ा जानता हूँ। नहीं, वो जैसे है अनअपोलोजेटिकली वैसे रहते हैं एंड उसकी वजह से आई रियलाइज़ कि उनमें ग्रैस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है, लर्निंग, लिसनिंग, ये सब चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ओपन टू सजेशंस, टू आइडियाज़, टू इन्फॉर्मेशन, टू यू नो डायरेक्शंस। वो हमेशा ओपन रहते हैं एंड उसके बाद भी उनका जो एक वो होता है ना आपके अंदर जो एक एक्स फैक्टर है, वो एक्स फैक्टर मैं हमेशा कहती हूँ जयदीप की खास बात यह है कि जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है वो उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद एक अलग कुछ ज़रूर निकालते हैं हर सीन में, विच इज़ ऑलवेज वेरी मैजिकल इवन एज यू नो पीपल हु आर जस्ट बिहाइंड द कैमरा, जो देख रहे हैं कि ये शूट हो रहा है, हमारे लिए भी बहुत मैजिकल होता है ये देखना। ठीक है, जयदीप की बात हुई। जयदीप ने आपके कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा प्रेज की है, मतलब इट इज़ वेरी मच नोटिस कि उन्होंने बहुत तारीफ की है। सो हाउ डज इट फील कि हाँ जयदीप ने मेरी तारीफ तो की लेकिन मैंने इस बंदे के साथ काम भी किया है, उसके बाद इसने ये तारीफ की है? जी ऑनेस्टली अच्छा तो बहुत लगता है when somebody this experienced is praising you, but at the same time मैं उनकी एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सीन में आई एम लाइक अ लिटिल लॉस्ट एंड आई एम लाइक ओके नहीं आई डोंट नो हाउ टू लाइक डू दिस वेरिएशन एंड जयदीप वेरी स्वीटली यूज्ड टू कम एंड गो लाइक आप इसको ना ऐसे ट्राई करके देखो आप। he used to just come and give me the suggestion, मैंने उसके सजेशन लिए हैं ना, वो एक्चुअली काम भी कर रहे हैं। तो आई एम ऑनेस्टली वेरी वेरी more than I can say honored, delighted, I think I've been very grateful कि मुझे उनके जैसा एक को-एक्टर मिला है। ठीक है, ज्वेल थीफ, इट इज़ अबाउट थेफ्ट। ठीक है, चोरी होनी है। अगर आपके पास एक चांस हो, आप सैफ अली खान और जयदीप दोनों से एक एक चीज़ चुराना चाहो जी, तो वो क्या होंगी? जी सैफ से तो मैं आई थिंक उनकी रॉयल्टी चुरा लूँगी। पटौदी खानदान not खानदान, just the royalty factor. I just find royalty very fascinating. So मैं वो चुरा लूँगी एंड अगर जयदीप से मुझे कुछ चुराना हो तो मैं उनके एक्टिंग स्किल्स चुरा लूँगी। तो सोचो वैसी रॉयल्टी एंड वैसे एक्टिंग स्किल्स, What a great combo. अच्छा, और एक अपनी चीज़ जो कि आपको ऐसा लगता हो कि यार ये थोड़ा सा ना मेरे अंदर कमी होती है। देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पर बोल दूंगी ना कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो कि आपके अंदर है, जो कि आपको लगता है कि थोड़ी सी इधर उधर है और उसको आप चाहो कि कोई और चुरा ले, तो वो क्या होगी? समथिंग यू डोंट वांट इन योरसेल्फ। आई थिंक मेरा मेटाबॉलिज्म मेरी जो पंजाबी जीन्स है ना वो बहुत बहुत रास्ते में आते हैं मेरे इस प्रोफेशन में। आई हैव टू रियली रियली वर्क हार्ड टू ट्राई नॉट पुट ऑन वेट, क्योंकि बचपन से मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो हमेशा से थोड़ा ढीला रहा है। तो अगर मैं चाहूँगी कि कोई वो चुरा ले मुझसे। निकिता, but it is not the case with you. You're so fit. और it takes a lot. It takes a lot. मतलब अगर मैंने एक्चुअली शेयर की हुई है मेरी जो कॉलेज के टाइम की फ़ोटोज़, अगर मैं लोगों को दिखाऊं जब बिफोर आई गॉट इनटू फिटनेस, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। तो इट्स टेकन अ लॉट फॉर मी, इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम मी फ्रॉम एवरी डे। अगर रोज़ मैं अपने यू नो एक हफ्ता भी ढीली पड़ जाऊँ अपने डाइट और एक्सरसाइज के साथ, तो आई नो उसके रिपरकशंस क्या होते हैं। तो इसलिए अगर मैं चाहूँगी तो कोई मेरा ये वाला मेटाबॉलिज्म बस ले जाए। बट निकिता, आपने अभी एक चीज बोली कि मेरे प्रोफेशन के बीच में आ जाता है कभी कभी फिटनेस। सो इज इट नेसेसरी टू लुक वेरी हॉट, सिजलिंग, यू नो, हैव अ परफेक्ट कैमरा बॉडी to be in the field? You know, there's nothing as a perfect camera body. You can be too skinny for the camera, you can be too heavy for the camera. There is nothing that's perfect.
I have made peace with the fact that you are perfect in front of the camera when you are feeling good from within. अगर आपको लग रहा है कि आप आज अच्छे दिख रहे हो, आप कैमरा के लिए परफेक्ट हो, तो वो कोई नॉर्म नहीं है कि आपको इस फिगर का रहना है. There are girls who look very good in size 0, size 2, size 4, size 6. Every size is great. I mean, I think Jennifer Lopez is the biggest example. Yes. She's actually a size 12 or something. And आप उनको देखो, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि oh, is she not fit for the camera? So I guess the idea is to embrace every body type, but you have to feel great from within. तो आई हैव रियलाइज कि मुझे अपने कोशिश में अपना बेस्ट दिखना है, अपनी सारी कोशिश लगा के मैं वही कोशिश करती हूँ. आई एम नॉट सिटिंग एंड कंपेयरिंग कि अरे वो बहुत मोटी है और वो बहुत पतली है लेकिन मैं ऐसी हूँ. आई नेवर डू दैट. तो मेरे दिमाग में जो मेरे बेंचमार्क्स रहते हैं वो मेरा हमेशा अपने खुद को लेकर रहते हैं कि मैं 3 हफ्ते पहले आई वॉज लुकिंग लाइक दिस, सो आई शुड ट्राई एंड लुक लाइक दैट बिकॉज आई थिंक दैट टाइम आई वॉज फीलिंग बेटर. तो यही मेरे बेंचमार्क्स रहते हैं. मैं अपने खुद के साथ compete करती रहती हूँ. ठीक है. निकिता का जो कमेंट बॉक्स है ना, वो इसी चीज से भरा रहता है कि यार हमें फिटनेस मंत्र दे दो. आप ऐसा कौन सा फिटनेस रूटीन फॉलो करती हो जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है? जी 2-3 चीज़ें तो मैं बार बार बोलती हूँ एंड आई ऑलवेज से कि अगर आप इस चीज़ को गांठ बांध लो ना, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. थोड़ी मुश्किल चीज़ें हैं. एक तो है जो हम माइंडलेस स्नैकिंग करते हैं, वो भी पैकेट की चीज़ों के साथ. इफ़ आई हैव टू आस्क यू, आपने लास्ट टाइम चिप्स कब खाए थे? वो एक चिप्स भी हो सकता है ना, कोई से भी आपने चिप्स परसों करेक्ट. आपने यू नो वन ऑफ दीज जो फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक द नेम्स, मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर, आपने यहाँ से कब खाया था? इट्स बीन अराउंड अ मंथ. एंड आपने लास्ट इंस्टेंट नूडल्स कब खाए थे? मैगी और रैमेन कब खाए थे? 2 weeks back. 2 weeks back. Yeah, so basically these are things I tell people कि आप त्याग दो बस, आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. एंड मैं ये नहीं बोल रही इसमें कि आप टेस्टी खाना गिव अप करो. मैं नहीं बोल रही आप अपने समोसे छोड़ दो, चाट छोड़ दो. नो, प्लीज़ enjoy all of these things. They are very tasty. अपनी मिठाई enjoy करो. बट जो हम अंडरमाइन करते हैं द पावर ऑफ फ्रेशली मेड फूड ओवर एनीथिंग दैट कम्स इन अ पैकेट और इज प्रोसेस्ड, यू कैन इमेजिन कि आप कितना डिफरेंस महसूस करेंगी. आप लिटरली 2-3 महीने ये सब छोड़ के देखिए एंड अगर आपको क्रेविंग्स आ रही है तो आप फ्रेश बना के खाइए. आप बस ये कोशिश करिए, आप सडनली रियलाइज़ करेंगे कि बहुत चेंजेस आए हैं. एक तो आई ऑलवेज से कि आप फ्रेश खाइए, पैकेट से मत खाइए, सीजनल खाइए, लोकल खाइए. क्योंकि अभी दिल्ली में गर्मी है तो आई नो कि यहाँ नॉर्थ में वो बेल होती है, वो उगती है. इट्स कॉल्ड वुड एप्पल इन इंग्लिश. तो बेल की शरबत बहुत फेमस है. तो ये जो गर्मी आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, अगर आप दोपहर के टाइम एक बेल के शरबत का ग्लास पिए, आपकी बॉडी को एक्चुअली कूल मिलेगी. सो आई एम सेइंग जितना आप सीजनल रह सकते हैं, जितनी जो लोकल चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक नारियल पानी दिल्ली के कहीं आसपास नहीं उगता है लेकिन सब लोग नारियल पानी पीते हैं. नारियल पानी इज अ कोस्टल थिंग. तो अगर आप बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो आप नारियल पानी पीजिए. अगर आप यहाँ दिल्ली में हैं, बेल की शरबत पीजिए. तो सीज़न के हिसाब से चलेंगे, लोकल अपने रीजन के हिसाब से चलेंगे, पैकेट से नहीं खाएंगे और दिन में एक्टिव रहेंगे. ये 4-5 चीज़ें जो आई थिंक इज़ वेरी सिंपल. मैं कोई फैंसी चीज़ नहीं बोल रही हूँ जिसमें आपका कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. दिस इज़ एक्चुअली वेरी बेसिक. तो अगर हम आज उठ के बोलते हैं कि अरे हमारी दादी नानियाँ इतनी फिट थी, इतनी हेल्दी थी, वो लोग तो इतनी रोटी और राइस खाते थे, हम भी खा सकते हैं. आप बिल्कुल खाइए, लेकिन वो लोग कितना मैनुअल वर्क भी करते थे. क्या हम वो मैनुअल काम कर रहे हैं? नहीं. तो आप उतना मैनुअल काम करने की कोशिश करिए. थोड़ा चलिए, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़िए, लिफ्ट मत लीजिए, शाम को चलिए, कुछ एक्टिविटी करिए. सो आई गेस यू विल गेट देयर. ठीक है. जितने भी लोग कमेंट करके निकिता को ये पूछते हैं, डीएम्स फिल कर देते हैं, उन लोगों को आंसर मिल गया होगा. थोड़ा सा बॉलीवुड पे दोबारा आ जाते हैं. निकिता, योर मोनोलॉग, मतलब इट इज फैंटास्टिक. थैंक यू. वाज इट डिफिकल्ट? बिकॉज मोनोलॉग्स ना ऐसे होते हैं कि बंदा एक ही बारी में बोल रहा है जी, उसने एक ही बारी में वो सब याद किया है, कुछ इम्प्रोवाइज किया है. सो वाज इट डिफिकल्ट? यू नो दैट मोनोलॉग जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली मेरा ऑडिशन भी था. जब हमें मेरे को इस शो के लिए कॉल आया था, तब मेरे को 2 सीन्स भेजे गए थे. उसमें से एक सीन ये था और मुझे बोला गया था कि आपको फ़ोन पर रिकॉर्ड करके भेजना है. एंड मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आए थे कि आपने ना तो बैकग्राउंड स्टोरी भेजी है, ना बताया है कि ये क्या है. बस एक शो है, राम माधवानी बना रहे हैं, ये 2 ऑडिशन के सीन है, आप इसको रिकॉर्ड करके भेज दीजिए. ठीक है, यू डिडंट हैव द स्क्रिप्ट. I didn't have the script that time. And then the thing was that
जनरली आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई रहता है आपको ब्रीफ करने के लिए, बताने के लिए कि आप इसको ऐसे बोलिए, नहीं ये टेक ठीक नहीं लग रहा, हाँ ओके ये टेक ओके है। वहाँ पर कोई वो भी नहीं था, कोई क्यू देने के लिए नहीं था। आपको बोला गया कि आपको फ़ोन पर रिकॉर्ड करना है। तो आई वॉज एक्चुअली वेरी लॉस्ट, आई वॉज वेरी इरिटेटेड कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। एंड जब से लॉकडाउन में ये ज़माना जो है ये ये फ़ोन के ऑडिशन का चला है, जहाँ पे पीपल आर लाइक कि आप फ़ोन पर रिकॉर्ड करके भी, मुझे हमेशा से लगता है कि ये कभी सही नहीं जाता, बिकॉज आप खुद से कर रहे हैं, खुद के सेंसिबिलिटी से कर रहे हैं, तो यू कैन नेवर क्रैक इट राइट। तो तब मेरे दिमाग में यही सब आया था, आज तक कभी फ़ोन का ऑडिशन काम नहीं किया है, ऊपर से ये क्या है, इतना बड़ा मोनोलॉग है, क्या चाह रहे हैं ये लोग। एंड मुझे बोला गया था कि ऐसे राम माधवानी सर है, उनका हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप बस करके भेज दो। एंड आई एग्जैक्टली डिड दैट। मैंने दिमाग में जो भी मुझे समझ आया मैंने करके भेज दिया। 1 week later इज़ व्हेन आई बेसिकली गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर ऑफिस एंड दे सेड कि आप आके सर से मिलिए। सर ने बड़े प्यार से मुझसे मिलके बोला कि हमने आपका ऑडिशन देखा, हमें पसंद आया है, क्या आप चाहेंगी आप ये शो करेगी। एंड मेरे दिमाग में सबसे पहले सवाल यही आया था, लाइक मैं कौन होती हूँ बोलने के लिए, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी। मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी 6 एपिसोड की जो मैंने पढ़ा, एंड मोर देन एनीथिंग मुझे आज भी ये रियलाइज़ होता है, आई एम सो ग्लैड कि मैंने गिव इन किया, आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो दिया ऑडिशन। क्योंकि जो मैंने ऑडिशन दिया था मोनोलॉग का, और अगर आप आज सीन देखें दोनों बहुत अलग अलग हैं, उसमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन आई फील लाइक समवेयर ना कुछ आपका रिकग्नाइज ज़रूर होता है, समवेयर आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। सो आई गेस आई ऑलवेज टेक इट लाइक दैट कि मैंने जो उस वक्त किया उसका रिवॉर्ड मुझे फाइनली मिल गया। शायद हो सकता है वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ तो वर्क किया होगा विच प्रॉब्ली राम सर सॉ। एंड जब हम वो सीन को शूट कर रहे थे तब एक्चुअली बहुत नर्वस थी, बिकॉज मेरे दिमाग में पूरे टाइम ये रहता था कि वो एक बार सीन हो जाए उसके बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी। तो हम ऑलरेडी 1 महीने का स्केड्यूल कंप्लीट कर चुके थे एंड देन वी हैड रीच दिस सीन। एंड जिस दिन हमने ये सीन शूट किया सब ने बोला वेरी वेल शॉट, इट वॉज ग्रेट, एंड मतलब आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि चलो ये सीन हो गया, इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट। कट टू 3 दिन बाद मुझे पता चला कि वो जो सीन था उस दिन की जो भी फुटेज थी उसकी उसका जो टेप है वो करप्ट हो चुका है। सो वी हैव टू रीशूट दिस सीन। एंड मेरे दिमाग में सबसे पहला जो चीज़ आई थी वो थी कि ओ माय गॉड मैं सब उस जोन से बाहर निकल चुकी हूँ। वो मैंने सीन अपने पूरे अंदर से निकाल के दे दिया है, लगा दिया मैंने। एंड आई वाज लाइक मेरे पास कुछ नहीं और देने के लिए, मैं कैसे करूँगी। एंड तब सर ने मेरे को बोला था हम संभाल लेंगे, आप बस मतलब करना पड़ेगा अभी। एंड जब हमने उसको रीशूट किया तब एक बहुत ही अलग अंदाज से हमने रीशूट किया था, जहाँ पे सर ने बहुत सारे वेरिएशन करवाए मुझसे। एंड जैसे कि हम अभी यहाँ पर हैं तो वैसे मैं कैमरा के सामने थी एंड माइक पर सर मुझसे बहुत सारे वेरिएशन करा रहे थे कि अब इसको रोक कर बोलो, इसको हंस के बोलो, अभी देख कर बोलो। उन्होंने एंड मैं एकदम लॉस्ट हो गई थी उस समय। बीच में मैंने उठ के बोला था, लाइक सर ये मोनोलॉग है, मतलब मैं नहीं फॉलो अप कर पा रही इतने सारे इंस्ट्रक्शंस। एंड ही इज लाइक जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो उन्होंने कई सारे टेक कराते गए मुझसे, कई मेरे को अपने उन्होंने 1-2 बार तो मुझे बोला कि आप अपने हिसाब से भी टेक दे दो। और उसके बाद ना मैं ब्लैंक हो चुकी थी, बिकॉज मेरे अंदर कुछ इमोशन बचा नहीं था। वो होता है ना आप सब निकाल के दे देते हो, एंड आई वाज लाइक कुछ बचा ही नहीं। आई डोंट इवन नो कि ये सही आया है, गलत आया है, कैसा आया है। एंड ऑल ही केप्ट टेलिंग मी वाज ट्रस्ट मी। उसके बाद जब शो देखा, जब सीन देखा, उसको देख देख कर मेरे को लगता है कि आई एम सो ग्लैड आई ट्रस्टेड हिम, आई एम सो ग्लैड उन्होंने जो भी करवाया मुझसे। बट येस, दैट्स द स्टोरी ऑफ द सीन। मतलब ये एक सीन की बैक स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, हमें नहीं पता था। प्लस वो ऑडिशन वाली क्लिप थी, मतलब ऑडिशन में आपको वो मोनोलॉग मिला था। सो उस टाइम पर क्या था, मतलब जिस टाइम पर आपने ये बता दिया कि जब मोनोलॉग आया तो मैं सोच रही थी यार ये क्या होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उसके बाद जो अप्रिसिएशन मिल रहा है पर्टिकुलरली उसी सीन के लिए, अभी तो बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा होगा कि भाई उस दिन कर दिया था मैंने। राम सर ने मुझे एक्चुअली बोला था, जब हम वर्कशॉप्स कर रहे होते थे, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि वो हमेशा कोशिश करते हैं एक एक्टर को उसका क्लिप सीन देने के लिए। क्लिप सीन का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी अवार्ड शो देखा तो उसमें जब नॉमिनेशंस अनाउंस होते हैं तो एक छोटी सी क्लिप प्ले होती है, लाइक इट सेज लाइक दिस वन इज नॉमिनेटेड फॉर दिस, तो एक क्लिप सी आती है। तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा क्लिप सीन कोशिश करता हूँ एक एक्टर को दे दूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला था दैट निकिता दिस इज योर क्लिप सीन, कि इसको आप थोड़ा मतलब संभाल के रखना। तो ऑलरेडी मेरे ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। दूसरी चीज़, राम सर कभी क्लोजअप नहीं लेते, वो हमेशा मिड लेते हैं, वाइड। वो तो एक तो 360 शूट करते हैं, कैमरा हैंड हेल्ड पे होता है, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है उनका कि अभी एक वाइड शॉट ले लिया, अभी एक 2 शॉट ले लिया, अब क्लोज लेंगे।
वो कहते थे कि एक एक्टर को अपना क्लोजअप कबाना पड़ता है, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस उतनी होगी सिर्फ तभी मैं आपका क्लोजअप लूँगा, अदरवाइज मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें उन्होंने मेरे कई क्लोजअप लिए जो मुझे आई थिंक करते टाइम रियलाइज़ हो गया था कि मेरे क्लोजअप लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी मेरे दिमाग में बैठ गया था कि अच्छा मैं कुछ तो सही कर रही हूँ, बट आई वाज लाइक नहीं इसके बारे में अभी मत सोचो कि तुम्हारे क्लोजअप लिए जा रहे हैं। तो आई गेस वो भी एक ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था कि ओके इस सीन के लिए आपके क्लोजअप ले रहे हैं वो, जो शायद दूसरे सीन्स के लिए नहीं लिए गए। ठीक है, लास्ट एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस हिसाब से हम एक ट्रांजिशन देख रहे हैं अभी कि सिनेमा अब उतना ज़्यादा लोग ना थिएटर में देखने नहीं जाते हैं। ठीक है, लोग प्रेफर करते हैं कि यार OTT पे आ जाएगा 1-2-3 हफ्ते बाद, उसके बाद देख लेंगे। व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट कि मतलब ये शिफ्ट तो हो रहा है, किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए थोड़ा सा हो सकता है डाइसी हो कि हाँ यार थिएटर में ऑडियंस आनी कम हो गई है थोड़ी सी। हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट? When was the last time you went to the theater फिल्म देखने के लिए? अभी गई थी बिकॉज वी हैव टू सी इट ना। Yes, कौन सी फिल्म थी? केसरी। केसरी। अभी केसरी देखी। तो आप ये देखिए, आई फील ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत रिलेटिव है। कई फिल्में हैं जिसके लिए थिएटर फुल जा रहे हैं, कई फिल्में हैं जहाँ पे आपको टिकट भी नहीं मिल रही है। देयर आर फिल्म्स, ऐसा नहीं है कि ऐसी फिल्म्स नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर फिल्म्स जहाँ पर लोग बोलते हैं कि अच्छा इस फिल्म के लिए इतना एफर्ट क्यों डाले, क्योंकि ऑप्शन है अभी OTT पे देखने का जो पहले नहीं होता था। तो पहले हो सकता है कोई फिल्म आई हो जिस पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो तो आप इमीडिएटली वीकेंड पे ना देखकर किसी वीकडे पे देख लीजिए या 1-2 हफ्ते बाद देख लीजिए, हाँ चलो लगी तो है थिएटर पर। अभी दैट ऑप्शन इज़ नॉट देयर बिकॉज यू नो कि 2-3 हफ्ते बाद तो वो आपके घर में आ जाएगी। सो दैट्स द ओनली रीज़न। But on the other hand, there are also films which make you want to watch them in the theater, not just once but again, like 2-3 times, multiple times. So I guess it's a lot to do with content. हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर है कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो लोगों को खींच कर लेकर आए थिएटर से। एट द सेम टाइम हमारे पास एक एडवांटेज भी है कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं कि शायद अगर वो थिएटर में मिस भी कर ले तो हम उनके घर पे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। So it's the good and the bad. It makes up. Yeah. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ ये मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा आती है, चीज़ें देखकर जिस हिसाब से सिनेमा इतना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी विमेन एम्पावरमेंट की, किस हिसाब से सिनेमा और ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट करता है। अभी री रिलीजेस हो रही हैं, काफ़ी सारी री रिलीज हमने देखी है, नया कंटेंट तो बन ही रहा है, साथ साथ पुराना भी वापस थिएटर्स में आ रहा है। अगर आपके पास ऐसा दिमाग में आए, आपका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होएगा जो दोबारा से आप चाहती हो कि री रिलीज हो जाए? I think I would really want Kabir Singh to re-release again. Yes. Because the craze that I remember that Kabir Singh had, I wasn't prepared for it, but I think I would love to experience it all over again. ओके, थैंक यू सो मच निकिता, बहुत मजे आए मुझे तो आपसे बात करके। ऑल्सो फिटनेस टिप्स गाइज, प्लीज़ ये वीडियो देख लेना ताकि तुम लोगों को थोड़े से फिटनेस टिप्स मिल जाए और दोबारा से कमेंट सेक्शन में मत जाना वही चीज़ एक बार लिखने। एंड थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।